तेजस्वी को रामसूरत राय का करारा जवाब। आरोप लगाया है उसको मैं सदन के माध्यम से खारिज करना चाहता हूं। करूंगा मानहानि का मुकदमा। आपने मेरा जो चरित्र हनन किया है उसकी भरपाई करनी होगी। मैं आप पर मानहानि का आरोप करूंगा। बिहार विधानसभा का माहौल आज एक बार फिर शराब के मुद्दे पर गर्म हो गया और आखिरकार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। 11 बजे तक के लिए कहनामा है। हंगामा तब शुरू हुआ जब मंत्री रामसूरत राय तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब दे रहे थे। मैं सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता को भी कहना चाहता हूं कि आपने मुझ पर जो अनर्गल आरोप लगाया है उसको मैं सदन के माध्यम से खारिज करना चाहता हूं। सदन के सदस्य होने के नाते मेरा यह अधिकार बनता है। आपने मेरा जो चीरहरण किया है, चरित्र हनन किया है, उसकी भरपाई करनी होगी। मैं आप पर मानहानि का आरोप करूंगा। एक तरफ रामसूरत राय अपनी बात रख रहे थे, दूसरी तरफ आरजेडी के नेता लगातार हंगामा कर रहे थे। सदन का पारा तब बहुत ज्यादा चढ़ गया जब रामसूरत राय ने कह दिया कि तेजस्वी को मेरे परिवार पर आरोप लगाने से पहले अपने परिवार को देखना चाहिए। अगर हिम्मत है तो शांति से बैठिए, मेरी बात तो सुनिए। अगर ताकत नहीं है तो गांधी मैदान के फील्ड में भगाने का काम कीजिए। मैं ताकत के साथ करता हूँ। दरअसल पिछले साल मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में शराब मिला था। उस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन तेजस्वी यादव का आरोप है कि वो स्कूल रामसूरत राय के भाई का है और मंत्री रामसूरत राय शराब की तस्करी में लिप्त हैं। तेजस्वी यादव बार बार आरोप लगाकर इस मामले में मंत्री से सफाई मांगते रहे हैं, लेकिन जब आज मंत्री ने जवाब देना शुरू किया तो तेजस्वी और आरजेडी के नेता जवाब सुनने के मूड में नहीं दिखे। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। और शांति से बैठिए। अगर हिम्मत है तो शांति से बैठिए। जिस ढंग का माहौल आज सदन में दिखा उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे पर राजनीतिक गर्मागर्मी होती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और साकेत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो तेजस्वी यादव ने भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय पर जो आरोप लगाए थे उस पर विधानसभा में रामसूरत राय ने अपनी बात रखनी शुरू की। वैसे ही सदन के अंदर हंगामा शुरू हो गया। बाद में मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी पर जोरदार प्रहार किया। अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब आज सदन में दे रहे थे रामसूरत राय जी। हमारे साथ मौजूद हैं। काफी हंगामा भी हुआ सदन में। आज जो आप जवाब दे रहे थे, आपत्ति जताई गई नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कि शब्दों का चयन आप ठीक नहीं कर रहे हैं। शब्दों का चयन ठीक करवाइएगा तब ना ठीक रहेगा। और आप मीडिया के लोग हैं। हंगामा कौन खड़ा कर रहा था? हम लोग खड़ा कर रहे थे। जवाब वो मांग रहे थे तो मैं जवाब देने के लिए खड़ा हूं, तो शांति से सुनना चाहिए ना। तो जब सुनने की बारी आएगी तो हल्ला कीजिएगा, यानी किसी को नंगा करके चले जाइएगा। लगा दामन में दाग तो छुड़ाऊं कैसे? मैं कहना चाहता हूं कि आपको सुनना चाहिए। आपने तो 7 दिन से सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष का सवाल था कि माननीय मंत्री अपनी सफाई दे, किरानामा दे। मैं वही कागज को लेकर के आया था, सदन पटल पे मैं रखा हुआ भी। लाखों हजारों केस में अभियुक्त है, सजा याफ्ता है, जेल में बंद है, अपने बंद है, केस है। मैं क्या कहूं? जो परिवार नहीं चला सकता वो राज्य की बात करता है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं रामसूरत राय थे। अभी सदन में उन्होंने अपना जवाब भी दिया, लेकिन हंगामा भी जमकर हुआ सदन के अंदर और बाहर भी। अभी न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने अपना पक्ष रखा है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को चेतावनी भी दिया है। कैमरापर्सन दीपक के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो विधानसभा में आज फिर तेजस्वी यादव और मंत्री प्रमोद कुमार के बीच गर्मा गर्म बहस हुई। तेजस्वी यादव के कैसे कैसे मंत्री हैं वाले बयान पर प्रमोद कुमार ने माफी की मांग की, लेकिन तेजस्वी यादव ने फिर से कह दिया कि मैंने गलत कहा और फिर से वही बात फिर दोहराई। हमने क्या बोला कि कैसे कैसे मंत्री बना देते हैं लोग। निमंत्रण कैसे कैसे में क्या आपत्ति है भाई? कैसे आसन सदे का नहीं, ये गलत। फिर आप उधर मत देखिए। कैसे बोलते हैं आप नेता प्रतिपक्ष उधर में आसन पर देखिए। 5 वर्ग के महोदय हम विधायक हैं
और हमारे सम्मान को ये ठेस पहुंचा है महोदय, और संसदीय भाषा के लिए महोदय इनको क्षमा मांगना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा भाषण दिए। अध्यक्ष महोदय, काश मंत्री जी जो है सही जवाब दे सकते थे, दे नहीं पाए। तो कार चोरी, बाइक चोरी, गहना चोरी, चोरी से जुड़ी हुई कई खबर आपने देखी होगी, लेकिन यकीन मानिए चोरी से जुड़ी हुई जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इससे पहले शायद ही आप लोगों ने ऐसी चोरी के बारे में सुना होगा। सड़क चोरी हो गई। हाँ भाई, सड़क चोरी हो गई है। चौंकिए मत और न चकित ही होइए। पटना से सटे फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खुद देख लीजिए, सड़क के निशान जरूर हैं, लेकिन ईंटें गायब हैं। सिमरा मुसहरी का ये टोला है और यहाँ पे जो है ये सड़क का निर्माण किया गया था, ईंट सोलिंग के साथ जो है सड़क का निर्माण किया गया था। लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पे जो है सड़क को एक तरह से कहा जाए जो सड़क चोरी है वो कर ली गई। ईंटें जो सड़क पे बिछे थे, जो निर्माण किया गया था ईंट सोलिंग के माध्यम से, वो उखाड़ के यहाँ से लोग ले गए हैं। गांव वालों का आरोप है कि फुलवारी शरीफ से सिमरा टोला को जोड़ने वाले इस सड़क की चोरी गांव के ही दबंग नागेंद्र सिंह और उनके बेटों ने कर ली। नागेंद्र सिंह, उनका 2 पुत्र। कैसे? लेबर लेके आए, उठा सब ईंट पे उसको उखाड़ के ले गए ट्रैक्टर पर लाद के। आप लोगों ने विरोध नहीं किया? लोग विरोध किया, लेकिन कहीं भाई देख लेंगे, भागे तुरंत से कोशिश करते। सिमरा मुसहरी टोले के लोगों को बारिश के मौसम में होती परेशानी से मुक्ति दिलाने के लिए तत्कालीन मुखिया ने इस सड़क को बनवाया था, लेकिन गांव के दबंग नागेंद्र सिंह सड़क की ईंटों को ये कहते हुए उखाड़ ले गए कि सड़क की जमीन उनकी है। बड़ी बात है कि सड़क चोरी की जानकारी स्थानीय प्रशासन से लेकर स्थानीय विधायक तक को है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधायक गोपाल रविदास ने इसकी शिकायत थाने से लेकर बीडीओ सीओ सबसे की। अधिकारी मौके पर पहुंचे भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। विधायक का कहना है कि अब वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। कल इसको जो है शून्य आवर में जो है इसको हम विधानसभा में उठाएंगे, क्यों एफआईआर हुए और उन पर अधिकारियों पर कार्रवाई। विधायक गोपाल रविदास दोबारा सड़क बनाए जाने तक आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन सिमरा टोला के लोगों को अपनी ही सड़क पर कब तक सरपट दौड़ने का मौका मिलता है, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब बात बढ़ते कोरोना के मामले की, जिस पर सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो इस साल भी संकट में ही फंसेंगे। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। बढ़ रहे कोरोना के मामले, लापरवाहों को कौन संभाले? टोकने पर छूटती हंसी। तो ऐसे लापरवाह लोगों के कारण जो है कोरोना का संक्रमण जो है वो देश में एक बार फिर से पांव पसार रहा है। पूछने पर आते बहाने, गमछी लेकर चल रहे हैं, आपस की दूरी भी नहीं है। पॉकेट में सावधानी। मास्क कहाँ है आपका? मास्क अभी लगा रहे हैं क्या? मास्क लगाना है क्या? आप लगा क्या हुआ? हाँ। बहुत बड़ी लापरवाही आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी सब पूरा मास्क लगाए हुए हैं क्या? चेहरे पर लगाने में कैसी परेशानी? यहाँ पे तो कोई नियम पालन कोई नहीं करता है। यहाँ पे 2020 अगर है याद
2021 मत करो बर्बाद। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं जो डराने वाले हैं और इसे लेकर बिहार सरकार ने एहतियाती कदम उठाया है, लेकिन लोग इसको लेकर सीरियस नहीं नजर आते, जो बेहद चिंताजनक है। क्या खत्म हो गया है कोरोना का खतरा? जवाब है नहीं। लेकिन पटना जंक्शन पर जाएंगे तो लगेगा कि बिहार में कोरोना है ही नहीं। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है और ना ही चेहरे पर मास्क। ये पटना जंक्शन है और ये तमाम लोग जो हैं कोई भी मास्क नहीं लगा रखा है, तो हम बात भी करेंगे। बाबू कहाँ जाना, तुम्हें क्या नाम है? जाना है दिल्ली। मेरा नाम है मुअज्जम। मुअज्जम मास्क कहाँ है तुम्हारा? है साथ में। कहाँ साथ में? मास्क कहाँ है तुम्हारा? क्या नाम है? MD मर्तुज। मास्क कहाँ है तुम्हारा? देखिए इस तरह से लोग जो है अब मास्क निकालना शुरू किए। ये कोई एक पटना जंक्शन की कहानी नहीं है। बिहार में जहां जाएंगे ऐसी ही तस्वीर पाएंगे, वो भी तब जब देश में एक बार फिर हर रोज 20,000 से ज्यादा नए केस बढ़ रहे हैं। मात्र 6 दिनों में कोरोना के 1,47,098 नए मामले सामने आ चुके हैं। देश में बढ़ रहे कोरोना के इस मामले ने बिहार सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई और कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें निर्देश दिया गया है कि कोविड केयर सेंटर को दोबारा तैयार किया जाए, RT-PCR और एंटीजन टेस्ट में तेजी लाई जाए, त्योहारों के दौरान विशेष सावधानी बरतते हुए सार्वजनिक होली मिलन समारोह न करें, कोरोना स्क्रीनिंग की व्यवस्था बेहतर हो, पंजाब, महाराष्ट्र, केरल से आने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखी जाए। पंजाब, महाराष्ट्र, केरल से आने पर कोरोना रिपोर्ट दिखाना होगा। कोरोना रिपोर्ट नहीं रहने पर होगी कोरोना की जांच और जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आइसोलेशन में रहना होगा। यही नहीं, स्कूलों को फिर से बंद करने पर भी विचार हो रहा है। चूंकि दूसरे कुछ राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं, इसलिए हम लोग सचेत हैं और सचेत होकर निर्णय किए हैं कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होली मिलन का राज्य के अंदर आयोजित नहीं किया जाएगा। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गौर करें तो पता चलता है कि पिछले 10 दिनों में 14 मार्च ही एकमात्र तारीख है जब कोरोना के नए केस की संख्या 50 तक पहुंची है। अगर 15 मार्च 2021 की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 26 नए पॉजिटिव केस आए। राज्य में कोविड एक्टिव कुल मरीज 327 हैं। 24 घंटे में कोरोना से 35 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में मरीजों की रिकवरी रेट 99.29% है। अब तक राज्य में कुल 2,61,171 मरीज ठीक हो चुके हैं। यानी बिहार की स्थिति देश के बाकी राज्यों की तरह बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन त्योहारों के समय लापरवाही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बिहार के अधिकांश लोग राज्य के बाहर रहते हैं। होली के समय ये लोग बाहर से अपने घर लौटेंगे। लौटने के लिए ट्रेन, बस, हवाई जहाज का प्रयोग करेंगे। सार्वजनिक सफर में लापरवाही करने पर मुश्किल बढ़ेगी, जो बाहर से आने वालों के लिए, उनके परिजनों के लिए तो चिंताजनक है ही। सरकार को भी अलर्ट मोड में ला दिया है। इसलिए मास्क और 2 गज की दूरी सहित नियमों का पालन जरूर करें, ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और गोपालगंज से मुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो खबरों